नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फीजी पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 की तैयारी करो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आपके दिखे तो आप बहुत ही कम समय ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप स्वयं से एक बार प्रैक्टिस कर देखिएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस बना रहेगा। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से 2 का संबंध आपका 12 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 3 का संबंध चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 का संबंध 12 से किस प्रकार से, यानी कि 2 का ऐसा क्या किया गया है ताकि आपका आंसर यहाँ पर 12 आया है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे अगर हम यहाँ पर 2 में 6 का गुना कर देंगे तो 6 दूना 12। उसी प्रकार से देखिए आपका 3 है, 3 में 6 गुना करेंगे कितना चाहिए आपका आंसर 18। लेकिन देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका 18 नहीं है, तो इस प्रकार से हम इनका मल्टीप्लाई करके तो आंसर नहीं ला सकते। किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका 2 है तो क्या करेंगे, अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं और आपका 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का स्क्वायर जो आपका 4 होता है, 8 में 4 को ऐड कर दीजिए तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से करके देखते हैं 3 का कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 3 का एक बार क्यूब कर दीजिए और 3 का एक बार स्क्वायर कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 3 का स्क्वायर जो है आपका 9 होता है। 27 में 9 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। 36 देखिए किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा आपको यहाँ पर बताना है। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो सीरीज में कौन कौन संख्या दिया गया उन संख्या को ध्यान से देखिएगा। आपके सामने संख्या दिया गया है यहाँ पर 19, 23, 32, 48 और आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए जो आपका सीरीज है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में संख्या का अंतर लेते हैं। अंतर करने का मतलब ये है आपका 19 से 23 हुआ, कितना बढ़ा आपका यहाँ पर 4 बढ़ा। 23 से आपका 32 हुआ, कितना बढ़ा आपका यहाँ पर 9 बढ़ा। 32 आपका 48 हो गया, यहाँ से 6, यहाँ से आपका 1 यानी कि यहाँ पर 16 बढ़ा। 48 से आपका 73 हो गया, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका यहाँ पर 5 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 बढ़ा। देखिए संख्या को ध्यान से 4, 9, 16, 25 ये संख्या जो किसी न किसी संख्या का आपका स्क्वायर लग रहा है। देखिए जो आपका 4 है ये 2 का स्क्वायर है, जो आपका 9 है ये 3 का स्क्वायर है, जो आपका 16 है ये 4 का स्क्वायर है, जो आपका 25 है ये 5 का स्क्वायर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद अगला संख्या क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो हम यहाँ पर 6 की स्क्वायर करेंगे। 6 की स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होता है। तो आप जो है 73 में 36 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 9, यहाँ फिर 10। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 109 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, उन्हीं का आपको चयन करना है। कहने का मतलब ये है आपके सामने 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो समान संबंध रखते, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो तीनों से भिन्न है, उन्हीं का आपको चयन करना है। जब भी आपको एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो किस प्रकार से आप जो यहाँ पर विषम अक्षर का चयन करेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ऑप्शन में कौन कौन से अक्षर दिया गया उन अक्षर को ध्यान पर देखिएगा। VAQ, XED, JOV, WRU दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इनको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर अलग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, आपका यहाँ पर वॉवेल है। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर वॉवेल, यहाँ पर वॉवेल, यहाँ पर वॉवेल, लेकिन यहाँ पर लास्ट में वॉवेल है। तो इस प्रकार से तीनों समान संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाई गई कागज को मोड़ने, काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा। आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। आपके सामने A4 साइज का पेपर था। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको बीच से इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया तो आयत बन जाएगा। आयत बनने के बाद मैंने क्या किया, फिर इसको यहाँ बीच से फिर 2 भाग में फोल्ड किया तो ये आपका एक वर्ग का शेप ले लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, ऊपर से फिर इसको यहाँ पर 2 भाग में फिर फोल्ड कर देता हूँ तो आपका त्रिभुज बन जाता है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर कैंची से काटता हूँ और आपका यहाँ पर कैंची से काटता हूँ। अब इसको खोलूँगा तो किस प्रकार से आपका चित्र दिखेगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना है। अगर मैंने कट यहाँ पर किया है
तो आपका यहाँ पर भी ऐसा कट दिखेगा, और अगर यहाँ पर है आपका तो यहाँ पर भी ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर इसको खोलेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक निश्चित कोड भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा, आपको इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। तो जब भी आपको एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप जो इनको लिख लेंगे ALARMING को क्या करके आपको 150 लिखा गया है। उसी प्रकार जो आपका फ्लोटर है FLOATER का आंसर हम यहाँ पर लाएंगे। तो जब एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप जो भी आपके सामने अल्फाबेट दिया उनको आप नंबरिंग करेंगे। चलिए नंबरिंग कर लीजिए। ए जो है पहले नंबर पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, ए आपका पहले नंबर पर, आर आपका 18 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, ए आपका 9 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, और जी जो है आपका 7 नंबर पर आता है। सबसे पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं कि आपके 150 करीब पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। चलिए ऐड कर दीजिए। 12 में अगर 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 30 में मैं 9 को जोड़ूंगा 39, 39 और एक आपका हो जाएगा 40। 40 में अगर मैं 13 को जोड़ूँ कितना हो जाएगा 53, 53 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 60 के बाद ये हो जाएगा आपका 74, 74 एक आपका 75। इनको जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ रहा है 75। मुझे 75 से 150 प्राप्त करना है तो 175 का मैं 2 गुना कर दूंगा, तब मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका आंसर 150 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इनका करके देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। एप जो है आपका 6 नंबर पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, ए आपका पहले नंबर पर आता है, टी जो है आपका 20 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर, और आर जो है 18 नंबर पर आता है। चलिए इनको भी ऐड कर दीजिए। ऐड कर देते हैं। 12 में 18 को जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 65 5 हो जाएगा 70, 70 में 6 को जोड़ेंगे 76, 76 एक आपका 77। इनको जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ रहा है 77 आ रहा है। जिस प्रकार से मैंने 75 में 2 का गुना किया तब आपका आंसर आया था, उसी प्रकार से मैं 77 का 2 गुना करूंगा, 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 दूना 14 और एक आपका 15। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 6वां, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान में आने वाली अक्षर ज्ञात करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। जब भी आपको एग्जाम इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले जो भी आपके सामने अल्फाबेट दिया गया और जो आपके सामने ब्लैंक ब्लैंक है उनको भी साथ में काउंट करते चलिएगा। चलिए काउंट कीजिए सबसे पहले इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो जाएंगे आपका 12। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, या तो 3 के 4 फैक्टर बनेंगे या फिर आपके 4 के 3 फैक्टर बनेंगे। चलिए इनके हम पेयर बनाते हैं। अब कितना पहले बनाते हैं हम 3 3 का 4 बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस प्रकार से आपका 3 3 अक्षर का 4 पेयर बन गया। देखिए शुरुआत में यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ए के बाद में क्या है बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो बीच में भी क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद देखिए यहाँ पर आपका सी है तो यहाँ पर भी सी रख देते हैं, यहाँ पर भी सी रख देंगे, यहाँ पर भी सी रख देंगे। हमने रखा अंदर में सी ए बी सी सी। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 7वां, दिए गए वेन आरेख में पेनों की कुल संख्या कितनी है, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जो आपका स्क्वायर है ये पेंसिल को डिनोट करता है, जो आपका ट्रायंगल है वो आपका पेन को डिनोट करता है, जो आपका सर्कल है वो स्केल को डिनोट करता है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आपको पेनों की संख्या बस यहाँ पर ज्ञात करना है। पेन मतलब क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल, तो आपका जो फोकस है कहाँ पर रहना चाहिए, सिर्फ ट्रायंगल पर फोकस रहना चाहिए। अब ट्रायंगल में जो संख्या है उन संख्या को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या है 12, 12 में 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर 21, 21 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 6-8 बराबर 10, 5-12 बराबर 13 हो तो 9-40 बराबर क्या होगा, इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका 6 और 8 को ऐसा क्या किया गया ताकि आपका आंसर 10 आया है, 5 और 12 को ऐसा क्या किया गया कि आपका आंसर 13 आया। ठीक उसी प्रकार से हम 9 और 40 का आंसर लाएंगे। देखिए आपका 6 और 8 है, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं और आपका 8 का स्क्वायर कर दूं,
6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 36 में 64 को 8 कर दीजिए तब आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। 100 जो है किनका स्क्वायर का मान होता है 10 के स्क्वायर का मान, जिस कारण से यहाँ पर 10 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका 5 और 12 है तो मैं यहाँ पर 5 के स्क्वायर करूँगा और आपका 12 का स्क्वायर करूँगा। 5 के स्क्वायर आपका 25 होता है, 12 के स्क्वायर आपका 144 होता है। अब इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, 25 में 144 को ऐड करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 169। 169 किनका स्क्वायर का मान होता है 13 का, जिस कारण से यहाँ पर 13 लिखा गया है। अब ठीक इसी प्रोसेस को अपनाकर अपना आंसर हम यहाँ पर लाएंगे। देखिए आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे और आपका 40 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है। अब इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, ऐड कर दें तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 1681 आ जाएगा। 1681 किनके स्क्वायर का मान होता है आप बोलिएगा 41। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप, 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या होगा आपको इन क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। 481 के यहाँ पर अर्थ क्या है स्काई इज ब्लू है, 246 का अर्थ आपका सी इज डीप है, उसी प्रकार से आपका 698 का अर्थ आपका यहाँ पर सी लुक्स ब्लू है। क्वेश्चन में आपका ब्लू का आंसर ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप यहाँ ब्लू का आंसर निकालेंगे अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कॉमन देखेंगे, इसमें देखिए सी है, यहाँ पर भी आपका सी है। अब इन दोनों में कॉमन अक्षर ढूंढिए कौन सा है संख्या। यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर भी आपका 6 है, यानी कि 6 का कोड क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आपका ब्लू है, यहाँ पर भी आपका ब्लू है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है आपका, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर भी आपका 8 है। इस प्रकार से ब्लू का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। तो जब आपको एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो है आप आपके ऑप्शन में जहां पर भी आपका भाग वाला सिंबल दिया है उनको सबसे पहले ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो प्लस है माइनस है गुना है ये गलत है, लेकिन सबसे पहले आप जो है भाग वाले को आप चेक करें, क्योंकि आपका आंसर भाग वाले से जल्दी आएगा या फिर गलत होगा तो गलत भी हो सकता है। तो आप बाकी ऑप्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, भाग है तो जहां पर आपका भाग है वहां पर आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जहां पर आपका माइनस है वहां पर आप भाग कर देंगे। चलिए संख्या को उतार लीजिए, उतार लेते हैं। 112 14 40 8 गुना 12 बराबर आपका 64 ये हो जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा बोर्ड में सॉल्व करेंगे, BODMAS। ना ही आपके क्वेश्चन ब्रैकेट है, ना ही आपके क्वेश्चन में ऑफ है। सबसे पहले आप जो यहाँ पर भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर संख्या को ऐड करेंगे, फिर लास्ट में संख्या का माइनस करेंगे। चलिए संख्या का भाग करेंगे, भाग कहाँ पर यहाँ पर है 14 8 कितना होता है 112, तो यहाँ पर 8 माइनस 40 प्लस 8 गुना 12 बराबर आपका 64 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में संख्या गुना कर दीजिए, गुना कर देते हैं 8 माइनस 40 प्लस 12 8 कितना होता है 96 बराबर हो जाएगा 64। तीसरे स्टेप में संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं 8 में अगर मैं 96 को जोड़ूंगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, माइनस 40 बराबर आपका 64। लास्ट स्टेप में संख्या को माइनस कर दीजिए, 104 में 40 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 64, यहाँ पर भी 64। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कुट भाषा में गेल को 35 76 और फ्लैग को 73 61 के रूप में कुटबंध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में ई को किस प्रकार से कुटबंध किया जाएगा आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका GALE को किस प्रकार से आपका 35 76 कुटबंध किया गया। ठीक उसी प्रकार जो आपका फ्लैग लिखा है FLAG को क्या करके आपका 73 61 लिखा गया है। अब यहाँ पर किस प्रकार से आप ई का कुट निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका इस क्वेश्चन में यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर आपका ए है तो यहाँ पर भी आपका ए है, यहाँ पर आपका एल है तो यहाँ पर भी आपका एल है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 है। तो देखिए आपका ए का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, जो आपका एफ है एफ का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में ए का पूछा है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में लुप्त संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो एग्जाम में
कौन कौन सी संख्या दिया गया उन संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। 5, 6, 30, 11, 8, 9, 72, 17, 11 और आपका 23 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोचेंगे सॉल्व करने के लिए, उसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका 5 और 6 छोटा संख्या है, 30 और 11 आपका बड़ा संख्या है। अब ऐसे सोचेंगे कि आपका 5 और 6 का हम ऐसा क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पर 30 और 11 प्राप्त हो जाए। तो कैसे लाएंगे अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका 5 और 6 है, अगर मैं 5 में 6 का गुना कर दूं, 5 6 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 में 6 को ऐड कर दूं, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर 11। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करके देखते हैं कि आपका आंसर 72 और 17 आता है कि नहीं आता है। 8 में 9 को गुना कर दीजिए, 8 9 72 होता है जो कि यहाँ पर आया है। 8 में 9 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर 17 जो कि यहाँ पर आया है। ठीक इसी प्रोसेस को अपनाकर अपना आंसर हम यहाँ पर लाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। 11 में किनको ऐड करें कि आपका आंसर यहाँ पर 23 आ जाए। तो 11 में अगर मैं 23 को हटाऊँ कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, तो 11 12 को ऐड करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 11 में 12 का गुना कर दूँ तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आंसर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आप एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप किस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करने के लिए सोचेंगे, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आप हमें एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी आपका इस प्रकार से ऐसा ऐसा स्क्वायर के अंदर आपका त्रिभुज ऐसा पार्ट में बटा हो तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, बड़ी संख्या क्या है आपका 4 है, तो 4 का डबल कर दें, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर ऐसा आपका दिख रहा है वहाँ पर आप 8 लिख दीजिएगा। 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से। 8 कितने बार है, 4 बार है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर देखिए ऐसा और ऐसा बनता है 1 और 2, 1 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 3। तो ऐसा जहाँ पर बनेगा वहाँ पर कितना त्रिभुज बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। 3 कितने बार है, 4 बार है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12। 12 में 32 को ऐड करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 44। ठीक है, 44 के बाद देखिएगा आपका कहाँ पर बन रहा है, ये वाला आपका 45, ये वाला आपका 46। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला आपका 47 और ये वाला आपका 48। 48 के बाद ध्यान देंगे ये वाला हो जाएगा आपका 49 और ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर 50। 50 के बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाला 51 और ये वाला हो जाएगा आपका 52। 52 के बाद ध्यान देंगे ऐसा, ये हो जाएगा आपका 53, ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 54 के बाद ये वाला हो जाएगा आपका 55 और ये वाला हो जाएगा आपका 56। 56 के बाद देखेंगे आप बीच में यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका 57 और ये वाला हो जाएगा आपका 58। 58 के बाद देखेंगे आपका इसको ले लेते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका 59। इस प्रकार से हम 59 से आगे चले गए हैं, मतलब 58 से अधिक चले गए हैं, तो यहाँ पर 58 से अधिक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नए क्लास पे नए प्रश्नों के साथ।